आपसे कुछ ही देर बाद ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आएंगी, लेकिन अब बात जरा उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां अयोध्या से बड़ी खबर है कि आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है। मणिदास छावनी में शाम 4 बजे का समय होगा जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे SIT की रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। CEO की नियुक्ति पर भी हो सकता है बड़ा फैसला। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और पिछली बैठक के फैसलों की भी पुष्टि इस दौरान की जाएगी। पिछली बैठक में क्या कुछ फैसला यहां पर लिया गया तो उसको लेकर भी बात की जानी है। तो ट्रस्ट की बैठक आज होने जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उसको लेकर ट्रस्ट की जो बैठक आज होगी उसमें माना जा रहा है नए CEO को लेकर किसी तरह का ऐलान आज किया जा सकता है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में जो अभी तक जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर में हुए करोड़ों के गबन और चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट की ये दूसरी और सबसे बड़ी बैठक है, जहां ये बैठक दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगी, शाम 4 बजे तक चलेगी। 2 चरणों में मणिराम दास छावनी महेंद्र नृत्य गोपाल दास के आवास पर आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि अब जून की शुरुआत में ही पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे से करीब 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी होने का दावा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया था। जांच के बाद गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव, ट्रस्ट कर्मी रमेश शंकर यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इन पर नोटों और गहनों की गिनती के दौरान चोरी करने का आरोप लगा है। SIT ने अपनी रिपोर्ट में चढ़ावा गिनती प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों को जिम्मेदार माना था। इसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा भी दिया था, जिसे स्वीकार ट्रस्ट की पिछली बैठक में कर लिया गया था। और अगर इसीलिए अब जरूरी माना जा रहा है आज की बैठक की ये तमाम वो विषय हैं जो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए हैं, जिस पर आज एक बार फिर से चर्चा होती हुई नजर आएगी। और आज की बैठक में जो चर्चा है वो फिलहाल इस बात को लेकर भी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस पूरे मामले पर एक नई यानी कि दूसरी SIT का गठन किया जा रहा है और बैठक में इस नई SIT जांच, कानूनी पहलू और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गहरा मंथन होगा कि क्या जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं जो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे उनसे पूछताछ होगी जब नई SIT यहां पर बनेगी। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ट्रस्ट समिति की तरफ से बैठक की शुरुआत की जानी है और इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि नए CEO पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हो सकती है। पहले CEO का चयन होगा, उसके बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बातचीत का सिलसिला इस बैठक में दोपहर 3 या शाम 4 बजे देखने को मिल सकता है। राम मंदिर के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO की नियुक्ति की जा रही है, जो मंदिर के दैनिक प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से वो संभालेगा। इसके लिए करीब 2300 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिन पर आज अंतिम फैसला ट्रस्ट की तरफ से लिया जा सकता है। ट्रस्ट में इस समय 3 ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिसमें एक चंपत राय का पद क्योंकि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था, दूसरा अनिल मिश्रा का पद भी यहां पर खाली है, इस्तीफा, और राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद एक और पद यहां पर खाली हुआ था। तो इन 3 नए पदों पर भर्तियां होनी है। इन 3 नए पदों पर किस तरह से पदाधिकारियों की भर्तियां की जाएगी, किस तरह से चीजें यहां पर सुनिश्चित की जाती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रणवीर, देखिए ट्रस्ट की बड़ी बैठक है, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण समझा जाए, किस तरह का बड़ा फैसला आज की बैठक में लिया जा सकता है? निश्चित तौर पे ऋतु जी, आज जिस तरीके से अयोध्या में बैठक है ट्रस्ट की, उसमें जो अहम मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राम मंदिर के व्यवस्था का फोकस और कहीं ना कहीं जो चढ़ावा चोरी है उस पर मेन फोकस रहेगा। वही दूसरी अगर बात करें तो CEO की नियुक्ति को लेकर के अब तक लगभग 5500 आवेदन आ गए हैं, जिस आवेदनों पर कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी और जो खाली पद हैं उन खाली पदों पे भर्ती की भी बात की जाएगी। वहीं तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो SIT की रिपोर्ट गई है उस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है मंदिर व्यवस्था में जो लगे हैं उनकी भी वहां पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से कार्य प्रणाली है, किस तरीके से व्यवस्था है और कैसे SIT की जांच रिपोर्ट गई है और उस पर क्या मंथन होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पुजारी है वहां पर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में पुजारियों के भी कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। तो ट्रस्ट में अक्सर जब बैठक होता है तो वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के और उस पर कहीं ना कहीं
जो लेखा जोखा है उसको लेकर के तमाम तथ्यों की बैठक होती है और बैठक होने के बाद ही ये फैसला किया जाता है कि किन व्यवस्थाओं में सुधार करना अति आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ और चंदा चोरी के बाद इस तरीके से प्रकरण निकल करके आया, तमाम जांच शुरू हुई, SIT ने जांच किया, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ये कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म और सनातन प्रेमी हैं उनके लिए ये बेहद दुखद बात है। लगातार चर्चा बनी हुई है। जिस अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, उनकी उपमा दी गई और आज तक जो राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू की और कहीं ना कहीं हमेशा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या, मथुरा और काशी रहा है, उसमें अयोध्या की इतनी बड़ी चर्चा बनना, वो भी चंदा चोरी का, ये किसी भी प्रकार से सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों के लिए यह उचित बात नहीं है। और ये जनता चाहती है कि इस मामले का जांच सही तरीके से हो, जो अपराधी हो उनको दंडित किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट के लोग आज जब बैठक करेंगे तो इस बैठक में ये मुद्दा सबसे गंभीर रहेगा कि आने वाले समय में किस तरीके से मंदिर की व्यवस्था बनाई जाए, मंदिर की कार्य प्रणाली की व्यवस्था बनाई जाए, मंदिर का लेखा जोखा किस तरीके से बनाया जाए कि किसी भी प्रकार से ये जो कलंक बिल्कुल लगा है। रणवीर, देखिए नए CEO की नियुक्ति और पदाधिकारियों को लेकर भी आज मंथन हो सकता है, लेकिन इस वक्त 3 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा का पद है और ऐसे में राजा कमलेंद्र के निधन के बाद एक और पद खाली हो चुका था। तो क्या ये मानकर चला जाए कि इन 3 पदों पर आज भर्तियां हो जाएगी? क्योंकि जब आवेदन प्रक्रिया निकाली गई थी तो कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में बहुत से लोगों ने यहां पर आवेदन किया है, तो आज वो बड़ा फैसला ट्रस्ट की तरफ से बैठक में लिया जा सकता है, जो बैठक आज 2 चरणों में होने जा रही है। निश्चित तौर पे जो CEO की नियुक्ति को लेकर के बैठक है उस पे भी चर्चा होगा, लेकिन फैसला करना या नियुक्त करना ये इसका अभी से ही आकलन करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। लेकिन जो चंपत राय का पद है, अनिल मिश्रा का पद है, जो कहीं ना कहीं जो मुख्य रूप से कार्यकारी हैं, जिनके बिना किसी भी प्रकार से कार्य प्रभावित हो सकता है, निश्चित तौर पे उन पदों पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला लेने के पहले इस पे ट्रस्ट के जो लोग हैं, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने के बाद में तब जाकर के किसी पद का निर्धारण होगा। सर्वसम्मति के साथ इस पद को किसी को दिया जाएगा ताकि जिस प्रकार का कलंक लगा है चंदा चोरी का, वो दोबारा न लगने पावे। क्योंकि चंदा चोरी प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का रुख बहुत साफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी चंदा चोर है उनको बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और उसको लेकर के जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रही है, पूछताछ हो रहा है, उससे साफ तौर पर है कि किसी भी प्रकार से SIT के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जांच निष्पक्ष रूप से चल रहा है। ट्रस्ट के लोगों का, जो श्री राम तीर्थ ट्रस्ट है, उन ट्रस्टियों का अब ये बैठक होगी और बैठक होने के बाद किस तरीके से फैसला आता है ये तो। और रणवीर देखिए, कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई भी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया कि नए SIT का गठन होना है, पुरानी SIT को खत्म कर देना है। दूसरा देखिए, SIT की कानूनी प्रक्रिया अगर नए तौर पर यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से गठित होगी तो फिर कानूनी प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। साथ ही अयोध्या की पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था कि महज 15 दिन का समय, जब पूरी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो क्या यह मानकर चला जाए कि चारों तरफ से चीजें ऐसी हो रही हैं कि इस पूरे मामले पर जो भी चोर हैं, जो भी दोषी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, सभी की एक मंशा और उद्देश्य है? तो ट्रस्ट के ऊपर क्या कोई ऐसा प्रेशर कि आज ही नामों का ऐलान कर दिया जाए, आज ही तमाम चीजों को लेकर मंथन का सिलसिला देखने को मिले? निश्चित तौर पर बिल्कुल भी ऐलान नामों का हो सकता है, क्योंकि जो महासचिव का पद खाली है, तमाम जो 3 पद रिक्त हैं ट्रस्ट के अंदर, उन रिक्त पदों के कारण कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर, उन व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं एक रुकावट हो रही है। तो ये तो ट्रस्ट का अपना फैसला है कि किस तरीके से वो
पद नियुक्त करते हैं, पद देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस कहीं ना कहीं पदों में और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इनकी बैठक है, इस बैठक में साफ तौर पे कहीं ना बिल्कुल। और देखिए दोपहर 3 आएगा। बजे, शाम 4 बजे 2 चरणों में ट्रस्ट की बड़ी बैठक होनी है और इन दोनों चरणों में किस तरह के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उसको लेकर पूरे देश भर की निगाहें आज ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई है। बहरहाल रणवीर, आपने जानकारी